चैप्टर 1 की शुरुआत एक काफी इंटेंस और एक्शन पैक्ड सीन से होती है। अर्थ का सबसे पावरफुल बीइंग, जो एक तरह का सुप्रीम वॉरियर है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। ये बंदा बैटल का दीवाना है, उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ लड़ना पसंद है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है और ज्यादा पावरफुल बनना और मजेदार फाइट्स करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब दुनिया में उसके बराबर का कोई ओपोनेंट बचा ही नहीं है। उसने सारे पावरफुल गॉड और वॉरियर्स को हरा दिया है। उसको जिंदगी एकदम बोरिंग लगने लगी है। फिर एक दिन उसको एक अजीब तरीके से एक नया मौका मिलता है। वो अपनी कॉन्शियसनेस एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बॉडी में डाल लेता है। हाँ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। अब ये सुप्रीम वॉरियर एक नॉर्मल स्कूल बॉय की बॉडी में है और वो जिस बॉडी में है वो बहुत ही जरा कमजोर है। पहले तो उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जल्दी ही उसको मजा आने लगता है। उसको ये स्कूल लाइफ एक नए बैटलफील्ड की तरह लगती है, जहां उसको नए तरीके के चैलेंजेस मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या स्कूल में भी उसको कोई वर्दी ओपोनेंट मिलेगा। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा में कैरेक्टर अपने बॉडी की सारी मेमोरीज देख रहा होता है और उससे पता चलता है कि इसकी फैमिली में एक आदमी है, मगर वो बहुत दूर रहता है और ये यहाँ पे अकेला है और स्कूल जाता है। और इस स्कूल में एक लड़का इससे बहुत परेशान करता है और हमेशा इसी मरता है। फिर हमारा मैं कैरेक्टर सोचता है कि ये तो अच्छी बात है, अब मैं सीधा उसको जाके मरूंगा। और फिर वो थोड़े पंचेस हवा में मरता है, पर उसके हाथ में दाढ़ होने लगता है। ये उसकी कमजोर बॉडी के वजह से होता है और ये देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसको ये फीलिंग बहुत टाइम बाद आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा में कैरेक्टर अपनी क्लास में एंट्री लेता है और सीधा उस लड़के के पास पहुंच जाता है जो उसे मारता है। तभी वो लड़का बोलता है कि सल्ले तेरा चश्मा किधर गए, अब तो मैं तेरे को और बुरी तरह मरूंगा, और फिर उस पे हमला कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा एक रूल है कि मैं अपने ओपोनेंट को पहले मारने देता हूं और बाद में मैं उसको कुत्तों की तरह मरता हूं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको मरना चालू कर देता है, मगर जैसे ही वो उसको मारता है उसके हाथ में दाढ़ होने लगता है और ये सीन देखकर सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। तभी वो बंदा हमारे मैं कैरेक्टर को फिर से मरने आता है, मगर हमारे मैं कैरेक्टर उसको आपने सार से ब्लॉक कर देता है और फिर आपने सार से उस पे अटैक कर देता है और उससे हरा देता है। ये सीन देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कल ही उस बंदे ने हमारे मैं कैरेक्टर को बहुत मरा था, मगर आज हमारे मैं कैरेक्टर ने उसको बहुत मरा और फिर हमारे मैं कैरेक्टर को बहुत ज्यादा मजा आता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। चैप्टर 3 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मैं कैरेक्टर उसको हराने के बाद उसका शुक्रिया करता है और अपनी जीत के सिंबल के तौर पे उसका कान काट लेता है। ये देख सभी लोग दंग रह जाते हैं। असल में जब ही हमारा मैं कैरेक्टर किसी को हराता था तो वो उसका कान काट लेता था, निशानी के तौर पे कि उसने उसको हराया है। और जल्द ही ये बात स्कूल में सबको पता चल जाती है और फिर एक टीचर हमारे मैं कैरेक्टर के पास आता है और उसको अपने साथ आने बोलता है और फिर उस पे चिल्लाने लगता है। फिर वो गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर को एक बुक से मारने जाता है, मगर हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा देख के डर जाता है और उससे घर पे जान बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा मैं कैरेक्टर अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आ जाता है और उस बॉडी के सोल को बोलता है कि तुम्हें दूसरी दुनिया मैं जना है ना, और फिर उसे पकड़ के वो एक गॉड के पास लेके आता है। मगर वो गॉड बोलता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना किसी को भी दूसरी दुनिया में नहीं भेज सकते। फिर हमारा में कैरेक्टर बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। तभी वो गॉड डर जाता है और हमारा में कैरेक्टर बोलता है अगर तुम्हें इससे नहीं भेजना तो मैं खुद ही भेज दूंगा। और फिर वो गॉड बोलता है कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना कोई बच्चों का खेज नहीं है। और हमारा में कैरेक्टर फिर उस पोर्टल को टच करता है और उसे ब्रेक कर देता है और उस लड़के को उसके अंदर भेज देता है। फिर हमें उस गॉड की कहानी बताया जाता है। उस गॉड का नाम लूसीफर होता है और वो डीमन किंग था। फिर उसने एक एक करके सारे गॉड्स को हराना और मारना चालू किया और फिर वो गॉड ऑफ गॉड्स बन गया, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बन गया। फिर एक दिन हमारे मैं कैरेक्टर इससे फाइट करता है और इससे बुरी तरह हरा देता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसको हमारे मैं कैरेक्टर ने मरा था
वो बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है मैं इससे सबक सिखा के रहूंगा, और फिर वो अपने भाई को फोन कर देता है और उससे सब बता देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा क्लास में एंटर होता है और सब उका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो गुस्से में चेयर उठाता है, मगर टीचर आ जाता है और वो संती से बैठ जाता है। फिर टीचर क्लास प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे बोलता है कि हमारा मैं कैरेक्टर स्कूल नहीं आ रहा है, उसको स्कूल में लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर वो लड़की हमारे मैं कैरेक्टर के घर पे जाती है और देखती है कि वो आपने बेड से गिरा हुआ है और बेहोश है, और फिर वो उससे हॉस्पिटल में लेके जाती है। फिर हमारे मैं कैरेक्टर को होश आता है और फिर क्लास प्रेसिडेंट उसको बोलती है कि कल तुम्हें स्कूल आना पड़ेगा, स्कूल टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। तभी हमारा मैं कैरेक्टर उसको पूछता है कि यहां पे कोई जगह है जहां पे मैं अपनी बॉडी ट्रेन कर पाऊं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा में कैरेक्टर एक पार्क में आ जाता है और वहां पे ट्रेनिंग करने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से एक पत्थर लगता है और फिर वो पीछे देखता है तो वो लड़का अपने भाई के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को मारने आया था, मगर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत जरा फास्ट पंच उसके फेस पर मर देता है। चैप्टर 5 के शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़का बोल रहे होता है, मेरा भाई वो बॉक्सर है, मुझे मरने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर उसका भाई बोलता है कि तुम अच्छा फाइट कर लेते हो, तुम कौन सा स्पोर्ट खेलते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं कोई स्पोर्ट नहीं खेलता, मैं सिर्फ फाइट करता हूं। और फिर वो लड़का हंसने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर के फेस पे एक पंच से हमला कर देता है। तभी वो थोड़ा शॉक होता है। वो समझ जाता है कि हमारे में कैरेक्टर ने उसका पंच जाम भोज लगने दिया ताकि वो उसका अटैक पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए, और फिर हमारा में कैरेक्टर भी उसको मरने लगता है। मगर मैं कैरेक्टर का हाथ वापस दर्द होने लगता है, मगर ये दर्द उसको और एक्साइट कर रहा था। अपने हाथ के दर्द को कम करने के लिए हमारा मैं कैरेक्टर अपने बेल्ट को अपने हाथ पे लपेट लेता है और फिर उसको मरने लगता है, और लास्ट में हमारा में कैरेक्टर उसको हरा देता है। चैप्टर 6 की शुरुआत में हमारा मैं कैरेक्टर उस लड़के को भी मारता है और उसको तो वो बहुत बुरी तरह मरता है, और फिर वो उस लड़का का भी कान खा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैं कैरेक्टर बोलता है कि लड़ते समय मेरी बॉडी में दर्द बहुत जल्दी हो जाता है और मैं कमजोर फील करने लगता हूं। फिर हमारा मैं कैरेक्टर अपने ओरिजिनल बॉडी में जाने की कोशिश करता है, मगर वो जा नहीं पाता है। फिर हमें गॉड वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक गॉड की मीटिंग चल रही होती, सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि हमारा में कैरेक्टर उस मीटिंग में नहीं आया होता है। लूसीफर बोलता है कि वो कितना कमजोर है, वो मीटिंग में नहीं आया और वो इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी समझता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये मौका है, मैं उससे अपने रास्ते से हटा दूंगा, और सभी गॉड को उकसाने लगता है। फिर हमारे में कैरेक्टर का ड्रैगन उसके खिलाफ रहता है, मगर वो अकेला हो जाता है। फिर लूसीफर और वो दोनों लादे करने लगते हैं और लूसीफर उसको बंदी बना लेता है। चैप्टर 7 में हमें दिखाया जाता है कि हमारे में कैरेक्टर ने जिसको मारा था उसका कोच उसको दांत रहा होता है क्योंकि उसका कुछ दिनों में कंपटीशन था, मगर कंपटीशन के पहले ही वो इंजर्ड हो गया, इसलिए उसका कोच बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर वो वहां से बाहर जा रहा होता है, तभी उसको एक लड़का मिलता है जो नेशनल लेवल बॉक्सर होता है। वो उसे पूछता है तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। वो रोने लगता है और झूठ बोलता है कि मैं अपने भाई को बचाने गया था, मगर वहां पे 4 लोगों ने मिल के मुझे मारा। तभी वो बॉक्सर बोलता है तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, तुम्हें बाहर जाकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। और जाते जाते वो उससे पूछता है आखिर वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें मारा। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हमारा मैं कैरेक्टर सोच रहा होता है मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस क्यों नहीं जा पा रहा हूं। तभी वो सोचता है ऐसा सिर्फ 2 कारणों की वजह से हो सकता है, या तो मेरी सोल चली गई हो या तो मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई हो, मगर मेरी सोल तो ठीक है और मेरी बॉडी को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इतनी पावरफुल बॉडी है मेरी। फिर वो बोलता है ये भी तो हो सकता है कि सारे गॉड्स मिलकर मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हों। हमारा मैं कैरेक्टर सोचता है अगर ऐसा सच में है तो मैं सिर्फ खाली नहीं बैठ सकता, मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि जब हमारा मैं कैरेक्टर गॉड वर्ल्ड में था तब कोई उससे लड़ाई नहीं करता था, मगर अब जब वो अर्थ पे है तो सब उसे लड़ना चाहते हैं।
फिर हमारा में कैरेक्टर बोलता है, मुझे जल्दी पावरफुल बनना होगा। अगले दिन वो पार्क में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट आती है और पूछती है, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? हमारा में कैरेक्टर बोलता है, मुझे स्कूल की सच में जरूरत है क्या? तभी क्लास प्रेसिडेंट पूछती है, तुम्हें फाइट क्यों करनी है? हमारा में कैरेक्टर बोलता है, बिना फाइट किए मुझे दुनिया बहुत बोरिंग लगती है। क्लास प्रेसिडेंट सोचती है, इसे स्कूल कैसे ले जाऊं? फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलती है, स्कूल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं और तुम वहां पे भी स्ट्रांग बन सकते हो और फाइट भी कर सकते हो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर हमारा में कैरेक्टर सोचता है, उसकी बात में दुम तो है, स्कूल में मुझे जरूर स्ट्रांग ओपोनेंट्स मिलेंगे। तभी एक आदमी मास्क पहन के हमारे मैं कैरेक्टर के पीछे आ जाता है और उस पे अटैक कर देता है। इस चैप्टर का शुरुआत एक बॉक्सर की कहानी से होता है। वो अपने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत करता है और उसके साथ उसकी एक बहन भी होती है जो एक मशहूर डांसर थी। उसकी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से उसके बहुत सारे फैंस थे, मगर इन्हीं फैंस के बीच कुछ ऑब्सेस्ड स्टॉकर्स भी थे। धीरे धीरे स्टॉकर्स की ऑब्सेशन बढ़ती गई और एक दिन एक स्टॉकर ने हद पार कर दी। उसने उसकी बहन को हाथ लगाने की कोशिश की। यही वो पल था जब बॉक्सर ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी पर हाथ उठाया। उसने उस स्टॉकर को रोका, लेकिन कानून ने उससे इंसाफ नहीं दिया। स्टॉकर जेल से जल्दी छूट गया और यही बॉक्सर के अंदर एक बदलाव ले आया। उसने समझ लिया कि सिर्फ कानून पर भरोसा करना बेकार है। तब से वो खुद ही स्टॉकर्स, चोरों और हर तरह के क्रिमिनल्स को अपने तरीके से सजा देने लगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर एमसी बॉक्सर के सामने होता है। बॉक्सर बिना किसी वार्निंग के एमसी को एक जोर का पंच मार देता है और उससे पूछता है, तुम लोगों को क्यों मारते हो? क्या तुम एक गैंगस्टर बनना चाहते हो? लेकिन मान चुप रहने वालों में से नहीं है। वो ताना मारते हुए कहता है, ज्यादा बकवास माट कर, सीधा लदना है तो आजा। यह सुनकर बॉक्सर और भी गुस्से में आ जाता है और एमसी पर अटैक कर देता है। फाइट शुरू होती है और यह साफ दिख रहा होता है कि बॉक्सर एमसी से ज्यादा पावरफुल है। एमसी डिसएडवांटेज में होता है, लेकिन उसके पास एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। वो कहता है, जब तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो अपना नॉर्मल चेहरा मत दिखाना। उसके बदले एक डम फेस बनाओ जिससे वो इरिटेट हो और गुस्से में कोई गलती करे। एमसी ये स्ट्रैटेजी यूज करता है, जिससे बॉक्सर और भी गुस्से में आ जाता है। क्या एमसी इस स्ट्रैटेजी से बॉक्सर के अगेंस्ट जीत पाएगा? ये जाने के लिए आगे के चैप्टर्स में देखना पड़ेगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे एमसी ने बॉक्सर को गुस्सा दिला दिया था और अब दोनों के बीच एक लंबी और इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। एमसी एक पंच बॉक्सर के फेस पर मारने में सफल होता है, लेकिन बॉक्सर तुरंत अपनी स्टिक का इस्तेमाल करता है और एमसी पर एक जबरदस्त अटैक करता है। एमसी इस बार अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इस अटैक से बच नहीं पाता और ये फाइट हार जाता है। एमसी, जो कभी किसी से हारना पसंद नहीं करता, हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, मगर इस बार वो सरप्राइज होता है। वो हंसी भरी आवाज में कहता है, काफी टाइम बाद किसी ने मुझे हराया है। लगभग 4000 साल हो गए और इस दौरान मुझे किसी ने हरा नहीं पाया। बॉक्सर, जो अब एमसी को खत्म करने वाला होता है, अपना फिनिशिंग मूव लगाने के लिए आगे बढ़ता है। उसके आंखों में सिर्फ एक चीज होती है, जीत। लेकिन तभी अचानक से एक पत्थर उसके सर पर लगता है। बॉक्सर थोड़ा हिल जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। ये मौका देखकर वो वहां से निकाल जाता है। महा हैरान होता है कि उसकी जान किसने बचाई। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसका ड्रैगन खड़ा होता है। वो वही ड्रैगन है जो पहले उसके साथ था, लेकिन अब तक लापता था। एमसी उस देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, तू इतने दिन कहां था? ड्रैगन एक गहरी सांस लेता है और सब कुछ बताता है। लूसीफर ने मुझे कॉर्ड कर दिया था। उसने मुझे बंदी बनाया और मुझे वहां से निकालने का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन मैंने किसी तरह एक रास्ता ढूंढ निकाला और वहां से भग गया। मैंने सीधा अर्थ का रुख किया और अब मैं यहां हूं। मॉस की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही सोच है, लूसीफर से बदला लेना और अपनी ताकत को वापस पाना। क्या एमसी अपनी हार का बदला ले पाएगा? क्या अब उसका असली मिशन शुरू होने वाला है? यह सब जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार करें। ड्रैगन की बात सुनने के बाद हमारे एमसी का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उसके अंदर एक आग जल उठती है और वो गुस्से से बोलता है, अब मैं लूसीफर को कुत्तों की तरह मरूंगा। वो हवा में अपने पंचेस स्विंग करने लगता है,
लेकिन तभी उसके हाथों में एकदम से दाढ़ उठता है। वो तुरंत ड्रैगन की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम वो लाए हो? ड्रैगन एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ, मैं लाया हूं। और अपने मुंह से एक ड्रैगन ब्लड स्टोन निकलता है। एमसी बिना किसी देर के उस स्टोन को अब्सॉर्ब करने लगता है और जैसे ही वो स्टोन उसके अंदर जाता है, उसका सारा दाढ़ एक पल में गायब हो जाता है। ये देखकर एमसी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। बचा हुआ स्टोन वो वापस ड्रैगन को दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस लड़के को एमसी ने मारा था, वो अब सुधर गया है। वो शांति से अपनी स्टडीज कर रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई हो। तभी अचानक से एमसी क्लास में एंट्री लेता है। उसके आते ही क्लास प्रेसिडेंट एक सरकास्टिक टोन में कहती है, आखिर तुम स्कूल आ ही गए। एमसी बिना किसी हेजिटेशन के जवाब देता है, हाँ, मैं स्कूल आया और फाइट करने। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बॉक्सर एक लड़की से बात कर रहा होता है। वो लड़की उससे बताती है कि कैसे एक लड़के ने एक बुली को मारा और उसका कान काट दिया। ये सुनते ही बॉक्सर की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उस लड़के ने उससे झूठ बोला था और जो फाइट उसके सामने हुई थी, उसका असली रीजन कुछ और ही था। शाम होती है और स्कूल की छुट्टी लग जाती है। एमसी बिना किसी फाइट के स्कूल से निकालता है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भरा होता है। वो अपने मन में सोचता है, आज मुझे किसी से लड़ने का मौका नहीं मिला, बेकार दिन था। जैसे ही वो रास्ते से गुजर रहा होता है, उसकी नजर एक लड़के के हाथ पर पड़ती है। एक पल में वो समझ जाता है कि यह बॉक्सर है। बॉक्सर ने अपनी शक्ल छुपाने के लिए एक मास्क पहना होता है, लेकिन एमसी सिर्फ उसके हाथ देखकर ही पहचान लेता है। वो तुरंत उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन बॉक्सर भी स्मार्ट होता है। वो एक तंग गली में छुप जाता है, जिसे एमसी उसे ढूंढ नहीं पाता। एमसी और उसका ड्रैगन बॉक्सर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें क्लास प्रेसिडेंट मिल जाती है। जैसे ही उसकी नजर 2000 के ड्रैगन पर पड़ती है, वो ब्लश करने लगती है। क्लास प्रेसिडेंट को लिजर्ड्स और रेप्टाइल्स काफी पसंद होते हैं और जब उसकी नजर एमसी के टॉकिंग ड्रैगन पर पड़ती है, तो वो और भी एक्साइटेड हो जाती है। वो ड्रैगन को क्यूट कहने लगती है, जो एमसी के लिए थोड़ा अजीब होता है। ड्रैगन, जो ज्यादातर सीरियस रहता है, थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और कहता है, मैं कोई क्यूट टॉय नहीं हूं, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ड्रैगन के और करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एमसी एक डील प्रपोज करता है। एमसी, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इससे खेलने दूंगा। क्लास प्रेसिडेंट, सच? मुझे बस तुम्हारी मदद करनी होगी। एमसी, हाँ, बस मेरी बात माननी होगी। क्लास प्रेसिडेंट तुरंत मान जाती है। वो ड्रैगन को अपने घर ले जाने का प्लान बनाती है, जिससे एमसी बिना किसी टेंशन के अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे सके। एमसी अपनी रेगुलर ट्रेनिंग के लिए पार्क जाता है, जहां वो अपने फाइटिंग स्किल्स को और बेटर बनाता है। उसके अंदर एक ही चीज चल रही होती है, बॉक्सर को ढूंढना और उससे दोबारा फाइट करना। रात होती है और एमसी घर लौट रहा होता है, मगर रास्ते में उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। एमसी बिना किसी इंटरेस्ट के आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने इंसान पर पड़ती है। वो बॉक्सर था। एमसी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, आखिर तुम मुझसे मिल ही गए। बॉक्सर, जो अब तक दूसरी फाइट में बिजी था, जैसे ही एमसी की आवाज सुनता है, उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो अब मानवी के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग हो सकती है। बॉक्सर पीछे मुद्कार देखता है और थोड़ा इरिटेटेड होकर बोलता है, ये मुझे बार बार कैसे ढूंढ लेता है। उसके चेहरे पर सरप्राइज और थोड़ी परेशानी दोनों दिख रही होती हैं। एमसी उसकी बात का जवाब नहीं देता, बस एक हल्का सा स्मिर्क करता है और फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। बॉक्सर भी अपनी पोजीशन में आ जाता है। लगता है कि इस बार एक इंटेंस फाइट होने वाली है, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी एमसी पर अटैक कर देता है। एमसी तुरंत रिएक्ट करता है और उस आदमी के साथ फाइट शुरू हो जाती है। एमसी उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, बॉक्सर वहां से गायब हो चुका होता है। एमसी अपने दांतों को कस लेता है और गुस्से में बोलता है, ये बार बार भाग क्यों जाता है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी स्कूल जा रहा होता है। जैसे ही वो एंट्रेंस क्रॉस करता है, सभी स्टूडेंट्स एमसी के ड्रैगन को देखकर शॉक हो जाते हैं। ये क्या है? एक रियल ड्रैगन? ये पॉसिबल कैसे है? सब स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन में भर जाते हैं। तभी क्लास प्रेसिडेंट आती है। वो एमसी की तरफ आगे बढ़ती है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी हो।
एमसी बिना किसी देर के पूछता है, क्या तुम्हें उस आदमी का पता चला? क्लास प्रेसिडेंट थोड़ा सीरियस होकर कहती है, हाँ, मैंने उसके बारे में रिसर्च की। वो एक बुली हंटर है। वो सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता है जो दूसरों को तकलीफ देते हैं। वो उन्हें सबक सिखाता है और उनको उनके किए की सजा देता है। एमसी उसके एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। वो बस अपने कंधे उचकाता है और कैजुअली बोलता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस फाइट करनी है। क्लास प्रेसिडेंट उसका रिएक्शन देखकर थोड़ी शॉक्ड होती है, लेकिन एमसी के एक्सप्रेशन से लगता है कि उसके मन में सिर्फ एक ही चीज है, फाइट। जैसे ही एमसी स्कूल के अंदर आता है, बॉक्सर उसके पीछे से आता है और धीरे से कहता है, स्कूल के बाद मेरा वेट करना, हम फाइट करेंगे। एमसी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन फिर एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और सर हिला देता है, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। स्कूल खत्म होने के बाद एमसी अपने ड्रैगन को क्लास प्रेसिडेंट के हवाले कर देता है। वो उससे घर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्लास प्रेसिडेंट, तुम इतनी फाइट क्यों करते हो? एमसी, क्योंकि मुझे मजा आता है। क्लास प्रेसिडेंट बस एक लॉन्ग सग लेती है और ड्रैगन को लेकर चले जाती है। एमसी अब बिल्कुल फ्री है, सिर्फ एक चीज दिमाग में है, बॉक्सर के साथ फाइट। जब एमसी अपनी जगह पर होता है, तभी बॉक्सर क्लास में एंटर करता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। वो एमसी की तरफ देखता है और एक पेयर ऑफ ग्लव्स उसकी तरफ फेंकता है। बॉक्सर, आज मैं भी तुम्हारी तरह फाइट को एंजॉय करूंगा। एमसी ग्लव्स पहनता है और बिना किसी बातचीत के फाइट शुरू हो जाती है। फाइट जो दोनों को माजा दे रही है। एमसी और बॉक्सर एक दूसरे पर पंचेस और काउंटर अटैक्स मारने लगते हैं। हर एक पंच के साथ दोनों और ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहे होते हैं। एमसी एक जोर का पंच बॉक्सर के फेस पर लगाता है, लेकिन बॉक्सर तुरंत काउंटर अटैक करता है और एमसी के पेट पर एक सॉलिड हिट लगाता है। एमसी की ताकत खत्म होने लगी, लेकिन फाइट करते करते एमसी की बॉडी धीरे धीरे थकने लगती है। उसके कमजोर बॉडी की वजह से उसकी स्ट्रेंथ खत्म होने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसके पंचेस धीरे पड़ने लगते हैं। बॉक्सर ये सब देखता है और उसके चेहरे पर एक डरावना एक्सप्रेशन आ जाता है। बॉक्सर हंसते हुए बोलता है, अब मेरी बारी। मौसीकी की स्ट्रेंथ खत्म होने लगती है। उसका सारा शरीर दर्द से भर चुका होता है और अब वो डिसएडवांटेज पे होता है। बॉक्सर के पंचेस अब और भी भारी लग रहे होते हैं, लेकिन मान चलिए वालों में से नहीं था। वो अपने सराउंडिंग से मना अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि अर्थ पे प्योर मना नहीं है, लेकिन वो सोचता है हर एक डस्ट पार्टिकल भी एक तरीके का मना ही है। वो अपनी इच्छा शक्ति से थोड़ा सा मना कलेक्ट कर लेता है। मेहरब का कॉन्फिडेंस वापस आता है। जैसे ही बॉक्सर उस पर फाइनल मूव करने लगता है, एमसी एक जोर का पंच बॉक्सर के फेस पे मार देता है। बॉक्सर का बैलेंस हिल जाता है और इसी का फायदा उठाकर एमसी अपने हेड से एक पावरफुल हेडबट देता है। बॉक्सर पीछे हटता है, थोड़ा वीक महसूस करता है। एमसी उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसका कान काटने के लिए, लेकिन बॉक्सर तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एमसी को रोक देता है। बॉक्सर हल्की हंसी के साथ, आज नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये कहकर वो वहां से चले जाता है। एमसी बस एक हल्का सा स्मर्क करता है और सोचता है अगली फाइट और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी सैटरडे के दिन भी स्कूल जा रहा होता है। वो स्कूल के एंट्रेंस तक पहुंचता है, लेकिन तभी उसे बॉक्सर मिलता है। बॉक्सर, लाफ कर, तुम सच में स्कूल आ रहे हो? आज तो छुट्टी है। एमसी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन फिर बॉक्सर एक स्मर्क करता है और कहता है, अगर तुम स्कूल आने के मूड में हो तो मेरे साथ चलो, वहां पे हम फाइट कर सकते हैं।